नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, हम आज श्री गुरु रामदास जी के बारे में जानेंगे। तो बात कुछ इस तरह है कि रामदास जी का जन्म चूना मंडी लाहौर में 25 सितंबर 1534 को बाबा हरिदास के घर माता अनुपी जी के गर्भ से हुआ। उनका नाम रामदास रखा गया, लेकिन क्योंकि घर में सबसे बड़े बेटे थे, इसलिए उनका नाम भी जेठा ही प्रसिद्ध हुआ। जब आप जी के माता पिता जी का स्वर्गवास हो गया तो आप जी ने अपने नाना जी के पास बासर के आ गए, यानी चले गए। आप जी के नाना जी भी दुकान करते थे। परिवार बड़ा होने के कारण निर्वाह मुश्किल से चलता था। इस कारण यहाँ भी आकर आपके लिए कोई ना कोई कार्य करना अनिवार्य बन गया। उस समय बासर के गांव के पास एक बहुत बड़ा सरोवर था, जिसके तट पर पीपल के छायादार पेड़ थे। इन पेड़ के नीचे आप जी ने घुंघनियों की छाबड़ी लगा ली। मधुरभाषी और मिलनसार स्वभाव के कारण आप निर्वाह योग्य पैसे कमा लेते थे। जब सन 1546 में गुरु अमरदास जी को गोइंदवाल शहर बसाने और निवास वहां कर लेने का आदेश हुआ तो भाई जेठा जी ने गोइंदवाल जाने का मन बना लिया। उस समय उनकी आयु 12 वर्ष की हो गई थी। जब भाई जेठा जी गोइंदवाल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गोइंदवाल शहर का निर्माण कार्य जोर शोर से हो रहा है और गांव के लोग बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं। उन्होंने वहां जाकर घुंघनियों की छाबड़ी लगा ली। जब घुंघनियाँ बिक जाती तो वह भी सेवा में जुट जाते। गुरु अमरदास जी जब नित्य देखते कि भाई जेठा भी दीवान में उपस्थित होते हैं, सेवा भी पूरे तन मन से करते हैं और मेहनत की कमाई करते हैं, तो उन्होंने भाई जेठा जी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, क्या इच्छा लेकर यहाँ आए हो? भाई जेठा जी ने कहा, मैं सब इच्छाएं त्याग कर यहाँ आया हूँ। गुरुजी उसका ये उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। जब गुरु अमरदास जी सन 1552 यानी 1552 ईस्वी को गुरु गद्दी पर विराजमान हुए थे तो भाई जेठा जी की आयु 18 साल की हो गई थी। वो एक दर्शनीय व्यक्तित्व के स्वामी थे। लंबा सुडौल शरीर और नूरानी चेहरा हर देखने वाले का मन मोह लेता था। यह दिसंबर 1552 की बात है कि एक दिन माता मनसा देवी ने गुरु अमरदास जी को कहा कि बीबी भानी अब विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसके लिए कोई योग्य वर ढूंढना चाहिए। जब गुरुजी ने सहज ही पूछ लिया कि लड़का कैसा होना चाहिए, तो उसने कहा कि भाई जेठा जी जैसा। गुरु अमरदास जी ने कहा, फिर उस जैसा तो वही है। गुरुजी और माता मनसा देवी इस बात पर सहमत हो गए कि भाई जेठा जी से बीबी भानी का विवाह कर दिया जाए। कुछ दिनों बाद ही गुरु मर्यादा अनुसार बीबी भानी का भाई जेठा रामदास जी से विवाह हो गया। बीबी भानी जी और गुरु रामदास जी से अलग होकर अन्य कहीं नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुरु जी से निवेदन किया कि उन्हें निकट ही अलग मकान दे दिया जाए ताकि वह पहले की तरह ही उनकी सेवा करते रहें। गुरु जी ने अल्प समय में उनके लिए एक रिहायशी मकान तैयार करवा दिया। भाई जेठा जी ने गुरु घर का दामाद बनने के पश्चात भी पिलाते और टोकरी ढोते थे। वो अपनी सेवा में कोई फ़र्क नहीं आने देते थे। पहले की तरह ही लंगर की सेवा करते, पंखा करते, पानी पिलाते। एक दिन लाहौर से कुछ संगत गुरु रामदास जी को मिलने के लिए आए। उन्होंने यहाँ आकर देखा कि गुरु रामदास जी गुरु घर के दामाद बनने के बाद भी टोकरी ढो रहे हैं। इस बारे उन्होंने गुरु अमरदास जी के पास जाकर गिला शिकवा व्यक्त किया। गुरु अमरदास जी ने कहा कि गुरु रामदास जी वह कुछ प्राप्त करने वाले हैं जिस पर लाहौर शहर के लोग हमेशा ही गर्व करेंगे। जब लाहौर वासी गुरु रामदास जी से मिले तो गुरु रामदास जी ने उनके शिकवे के बारे में सुनकर कहा, यह तो आपने मेरी शिकायत की है, यह जायज़ नहीं है। मैं यह सब कुछ अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। निसंदेह मैं गुरु घर का दामाद हूँ, परंतु मैं गुरु घर का अनन्य सेवक भी हूँ। भाई जेठा जी की सेवा निष्काम थी
उनके हृदय में विनम्रता रहती थी और चित्त हर समय सिमरन में प्रवृत्त रहता था। उनकी ऐसी सेवा को देखकर गुरु अमरदास जी ने उनको गुरु गद्दी देने का मन बना लिया। उन्होंने उसी समय बाबा बुड्ढा जी को आदेश किया कि भाई जेठा यानी रामदास जी को स्नान करवाकर सुंदर वस्त्र पहनाए जाएं। फिर उन्होंने श्री रामदास जी को गुरु गद्दी पर बिठाकर 5 पैसों और नारियल रखकर 3 परिक्रमा की और माथा टेका। फिर सारी संगत ने आकर माथा टेका। इनमें गुरु जी का पुत्र मोहरी भी शामिल था। लेकिन जब गुरु अमरदास जी ने बाबा मोहन जी को गुरु रामदास जी के समक्ष माथा टेकने के लिए कहा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और कहा कि गुरु गद्दी पर हमारे परिवार का अधिकार है, हम गुरु हैं, इसलिए हम किसी के पास माथा नहीं टेकेंगे। गुरु अमरदास जी एक नवीन शहर बसाना चाहते थे। जून 1570 ईस्वी को उन्होंने श्री रामदास जी को अपने साथ लिया और स्थान पर पहुँचे जहाँ वह नया शहर बसाना चाहते थे। यह वह स्थान था जहाँ गुरु नानक देव जी भी 1497 यानी 1497 ईस्वी को आकर ठहरे थे। इस स्थान के बारे में ही उन्होंने बचपन वचन किए थे कि यहाँ कोई नया तीर्थ प्रकट होगा और सिक्खी के प्रचार का केंद्र भी बनेगा। गुरु अमरदास जी श्री रामदास जी को शहर बसाने की हिदायत करके आप वापस गोइंदवाल चले गए। श्री रामदास जी ने सर्वप्रथम अपने रिहायश हेतु मकान बनाने शुरू किए। इन रिहायशी मकानों को बाद में गुरु के महल कहा जाने लगा। इन रिहायशी मकानों के बिल्कुल समीप बाजार था। बाजार का निर्माण भी किया गया जिसे गुरु बाजार कहते हैं। जब गुरु रामदास जी नगर का निर्माण करवा रहे थे तो उस समय एक अद्भुत घटना हुई। जिस अमृत कुंड बारे गुरु नानक देव जी और गुरु अमरदास जी संकेत करते गए थे वह अकस्मात ही प्रकट हो गया। इतिहास में लिखा है कि दूनी चंद नामक क्षत्रिय पट्टी कस्बे का एक बड़ा जमींदार था। एक दिन घमंड में आकर उसने अपनी बेटियों से पूछा कि आपको खाने को कौन देता है। बड़ी 4 पुत्रियों ने तो बड़ी नम्रता से कहा, पिताजी आप ही सब कुछ देते हो, आप भी हमारा सहारा हो। लेकिन सबसे छोटी बेटी जिसका नाम रजनी था निडर होकर बोली, परमात्मा ही देता है। रजनी का ये उत्तर सुनकर दूनी चंद जल भुन गया। उसका विवाह एक अपाहिज कोढ़ी से कर दिया। रजनी ने इस बात का कोई विरोध ना किया और अपने कोढ़ी पति को परमेश्वर समझकर उसकी सेवा करने लग गई। रजनी की गुरु घर पर बड़ी श्रद्धा थी। जब उसे पता लगा कि गुरु रामदास जी सुल्तान विंड के समीप एक नगर का निर्माण कर रहे हैं तो वह अपने पति को एक टोकरे में उठाकर गुरु रामदास चक पहुंच गई। वह सारा दिन गुरु घर की सेवा करती और रोटी सांझे लंगर में से खाकर अपने पति को भी खिला आती। एक दिन एक बेरी के नीचे अपने पति को बैठाकर जब सेवा करने गई तो उसके पति ने देखा कि 2 कौवे एक रोटी के टुकड़े पर लड़ते लड़ते उसके पास तालाब में गिर गए। जब वो बाहर निकले तो उनके रंग हंसों की तरह सफ़ेद हुए थे। वो कोढ़ी भी रेंगता रेंगता उस तालाब तक पहुंचा और उसने तालाब में स्नान किया। जब वो बाहर निकला तो दृश्य देखने लायक था। उसका कोढ़ बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो दोबारा बेरी के नीचे आ बैठा। जब रजनी लंगर में से भोजन लेकर पहुंची तो उसने देखा कि एक सुंदर युवक बेरी के नीचे बैठा था। वो उसे पहचान नहीं सकी। उसके पति ने बहुत बार कहा कि वह उसका पति है, लेकिन वह न मानी और उसे साथ लेकर गुरु रामदास के पास आ गई। गुरु रामदास जी ने उसे तसल्ली दी कि वही उसका पति है। फिर उन्होंने बाबा बुड्ढा जी को कहा कि जिस अमृत कुंड बारे गुरु अमरदास जी बता गए थे वह वही कुंड है। यहाँ हमें अब अमृत सरोवर बनाना चाहिए। अगले दिन ही गुरु रामदास जी ने कड़ाह प्रसाद की देग तैयार करवाई और बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी और अन्य गुरमुख सिखों को साथ लेकर अमृत कुंड के पास पहुंच गए। बाबा बुड्ढा जी को उन्होंने परमात्मा का नाम लेकर कुदाली का टक लगाने के लिए कहा। उसके बाद सारी संगत को कड़ाह प्रसाद बांटकर बकायदा
तौर पर सरोवर की खुदाई शुरू कर दी। जब क्षेत्र के लोगों को पता लगा कि अमृत कुंड में स्नान करके एक कोढ़ी भी स्वस्थ हो गया है, तो लोग भी बड़ी श्रद्धा से कुदालियाँ, बाल्टी और टोकरियाँ इत्यादि लेकर सेवा के लिए पहुँच गए। रोगी स्नान करके स्वस्थ हो रहे थे और फिर गुरु जी के ही होकर ही सेवा में जुट गए। कुछ समय में ही सरोवर तैयार हो गया। इसे पानी से भरने से पूर्व इसके मध्य एक बड़ा ऊंचा थड़ा तैयार किया गया, जहां तक पहुंचने के लिए रास्ता छोड़ा गया था। इस थड़े पर ही सुबह शाम को कीर्तन होता था। सरोवर के चारों तरफ कुएं लगाए गए थे और कुओं का पानी सरोवर में गिरता था। पहले इस सरोवर में पानी नहीं ठहरता था। कुआं चलने से या वर्षा होने से जो पानी सरोवर में इकट्ठा होता था, वह रेतीली भूमि होने के कारण तुरंत भूमि में समा जाता था। इस बारे गुरुजी ने विचार बनाया कि इसका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। इस सरोवर से पूर्व गुरुजी ने संतोखसर का सरोवर तैयार करवाया था, जिसकी चिकनी मिट्टी सारी सरोवर के बाहर की तरफ फेंकी गई थी। गुरुजी ने अपने सिखों को आदेश किया कि संतोखसर की सारी मिट्टी लाकर अमृत सरोवर में बिछा दी जाए। जब सारे सरोवर में मिट्टी बिछा दी गई तो पानी का धरती में समाना बंद हो गया और सरोवर हर समय ऊपर तक भरा रहता था। अब यह बड़ा सुंदर तीर्थ बन गया था। थड़े वाले स्थान पर नित्य प्रातः कीर्तन की ध्वनियाँ निकलती थी, जो कि वेदों की ध्वनियों को भी मात दे रही थी। अमृत सरोवर में स्नान करने से लोगों के दुख दूर हो रहे थे और हर तरफ समृद्धि नजर आ रही थी। इन दिनों में ही लाहौर से एक संगत आई, जिनमें भाई सिहारी मल भी थे। वह बिरादरी में से गुरुजी के बड़े भाई लगते थे। भाई सिहारी मल ने गुरुजी से विनती की कि लाहौर की संगतें आप जी के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक है। आपको अपनी जन्मभूमि में अवश्य जाना चाहिए। गुरुजी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और लाहौर चले गए। जब वो लाहौर पधारे तब लाहौर निवासी बड़ी संख्या में उन्हें लेने आए। उन्हें यह गर्व था कि गुरु रामदास जी की जन्मभूमि लाहौर है। वो यह भी समझते थे कि एक ही अनाथ बालक से वो जैसे सच्चे पातशाह बन गए हैं। यह सब कुछ इनके परिश्रम का ही फल है। गुरु रामदास जी पहले अपने निजी मकान में गए। उन्होंने अपने मकान को एक धर्मशाला में बदल दिया। लोगों की सुविधा के लिए वहाँ उन्होंने एक कुआं भी लगवाया। अपने घर को धर्मशाला बनाकर वह भाई सिहारी मल के घर जा ठहरे। भाई सिहारी मल का घर काफ़ी बड़ा था। यहाँ सिख संगतों की भीड़ लगी रहती थी। गुरुजी ने संगतों को मर्यादा में रहने के लिए कहा, जिस कारण संगत सुबह और शाम को ही एकत्र होती। अमृतसर की तरह ही यहाँ गुरु का लंगर चल पड़ा और सुबह शाम कीर्तन का प्रवाह जारू हो गया। लाहौर में काफ़ी समय ठहरकर गुरुजी वापस अमृतसर आ गए। उनके साथ उनका सारा परिवार भी था। बाबा श्री चंद जी गुरु नानक देव जी के बड़े साहिबजादे थे। आपने उदासी मत धारण कर लिया था और यति सती रहकर उन्होंने सिख धर्म का प्रचार किया था। वो बड़ी शक्तियों के स्वामी थे और कई अहंकारियों के उन्होंने अहंकार तोड़ थे। परंतु जब उन्होंने अमृतसर नगर के बसाने, सुंदर अमृतसर सरोवर का निर्माण और गुरु रामदास जी की अपार महिमा सुनी, तो उनसे रहा न गया और वह गुरु जी के दर्शन के लिए खुद अमृतसर आए। जब वह अपने शिष्यों के साथ रामदास जी के दरबार में उपस्थित हुए तो गुरु जी स्वयं उठकर उनके अभिनंदन के लिए मिलने गए। गुरुपुत्र होने के कारण गुरुजी ने झुककर प्रणाम किया और कुशल क्षेत्र पूछी। फिर गुरुजी ने उन्हें साथ लेकर दरबार में वो आ गए। अपने समय भी बैठा लिया। बाबा श्री चंद जी गुरुजी के चेहरे के तेज प्रताप की ओर काफ़ी देर तक देखते रहे। उनके मुख पर उन्हें वही नूर दिखाई दिया जो कि वह अपने पिता गुरु नानक देव जी के मुखमंडल पर देखते होते थे। गुरुजी के मधुर व्यक्तित्व ने उन्हें मुग्ध कर दिया था। फिर गुरुजी ने नूरानी चेहरे की ओर देखते कर बोला, इतनी सुंदर दाढ़ी कैसे बढ़ा ली है। गुरु रामदास जी भी बाबा जी की ओर बड़े ध्यान से देखते रहे थे और वह इस बात पर बड़े प्रसन्न थे कि जब से बाबा जी वहाँ आए थे उनके चेहरे पर गुलाब के फूल की तरह मुस्कुराहट खिली हुई थी। गुरुजी नम्रता से बोले, यह दाढ़ी आप जैसे महापुरुषों के चरण झाड़ने के लिए बढ़ाई है। ये उत्तर सुनकर बाबा श्री चंद जी खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे, धन्य हैं आप और धन्य आपकी नम्रता।
गुरु अंगद देव ने तो सेवा करके गुरु गद्दी ली थी, लेकिन आपने नम्रता और प्रेम से इसे प्राप्त किया है। बाबा पृथ्वीचंद गुरु रामदास जी का बड़ा साहिबजादा था। आप जी का जन्म सन 1557 ईस्वी में गोइंदवाल में हुआ था। आप अल्पायु से ही बड़े चंचल, ईर्ष्यालु और कुटिल स्वभाव के थे। जब गुरुजी अमृतसर नगर और सरोवर का निर्माण करा रहे थे, तो वह संगत द्वारा आई कार भेंट में हेराफेरी कर लेता था। तदुपरांत वह सारे प्रबंध का संचालक बन गया और अपनी इच्छा से धन खर्च करता था और शेष छिपा कर रख लेता था। उसका गुरुजी, माता भानी जी और भाइयों से कोई स्नेह नहीं था। गुरु रामदास जी अपने छोटे साहिबजादे अर्जुन देव को बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वह अर्जुन देव का भी विरोध कर दिया करते थे। वह चाहता था कि किसी भी ढंग से गुरुगद्दी प्राप्त की जाए। वो इतना अहंकारी हो गया था कि वह समझता था कि गुरुयाई को भी वही चला रहा था, परंतु अंत उसकी पोल खुल गई और गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जुन देव जी को अमृतसर बुलाकर गुरुगद्दी सौंप दी। बाबा पृथ्वीचंद ने इसका बहुत विरोध किया। गुरु अर्जुन देव जी को भी वह बाद में तंग करता रहा। मसंदों से 10 वंद बलपूर्वक वसूल लेता था। जब गुरु हरिगोविंद साहिब का जन्म हुआ तो उसे मारने के भी उसने कई घटिया यत्न किए। अर्जुन देव जी विवाह में शामिल होने के लिए लाहौर गए हुए थे। गुरु रामदास जी ने बाबा बुड्ढा जी को 5 सिख देकर लाहौर भेजा कि वह गुरु अर्जुन देव जी को लेकर आए। अमृतसर पहुंचने पर उन्हें 15 अगस्त 1581 को गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया। बाबा बुड्ढा जी ने गुरु अर्जुन देव जी को तिलक लगाने की रस्म अदा की। फिर गुरु रामदास जी ने 3 परिक्रमा करके गुरु अर्जुन देव जी को माथा टेका। गुरु रामदास जी 2 दिन अमृतसर ठहरकर गोइंदवाल चले गए। गुरु अर्जुन देव, बाबा बुड्ढा जी और माता भानी जी भी उनके साथ थे। 1 सितंबर 1581 को गुरुजी प्रातःकाल बावली साहिब में स्नान करने के बाद दीवान में आकर बैठ गए। फिर उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी को अपने पास बुलाया और फरमाया, अब आप 4 गुरु साहिबान का रूप हैं, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। आपने अब सिख संगतों का नेतृत्व करना है और अमृतसर सरोवर के मध्य हरिमंदिर साहिब का निर्माण करना है। फिर उन्होंने संगत को संबोधन करते कहा, हमारा अब प्रभु में विलीन होने का समय आ गया है। आपने भी किसी प्रकार का शोक नहीं करना, अपना मन कीर्तन में लगाना है। फिर उन्होंने माता भानी और बाबा बुड्ढा जी को अपने पास बुलाया, उनकी तरफ बड़ी प्रेम भरी नज़रों से देखा। कुछ समय बाद संगत ने देखा कि गुरु जी की ज्योत प्रभु की ज्योत से जा मिली। उसी समय कीर्तन शुरू हुआ। किसी ने नेत्र सजल न किए, सबने ईश्वर की इच्छा को सहर्ष स्वीकार किया। जब प्रथिये को गुरु जी की ज्योत समाने का पता लगा तो वो तुरंत गोइंदवाल पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपने मामा मोहरी जी से कहा कि असली पगड़ी मुझे बांध दी जाए, लेकिन बाबा मोहरी जी ने उनका विरोध किया और कहा, असली पगड़ी गुरु अर्जुन देव जी को ही बांधनी है, और जो कि अब गुरु गद्दी के उत्तराधिकारी हुए हैं। परंतु गुरु अर्जुन देव जी जो नम्रता के अवतार थे, उन्होंने स्वयं ही पगड़ी प्रथिये के सिर पर रख दी।